Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following oxides of nitrogen is the anhydride of nitrous acid? आपको ये बताना है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एनहाइड्राइड का मतलब पता होना चाहिए कि एनहाइड्राइड असली में होता क्या है। व्हाट इज एनहाइड्राइड? तो ये ध्यान में रखिएगा, एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल में से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, किसी भी कंपाउंड में से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव या एलिमिनेट कर देते हैं और उसको दूसरे कंपाउंड में बदल देते हैं, तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं एनहाइड्राइड। जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम एनहाइड्राइड कहते हैं। एनहाइड्राइड जो होते हैं वो फिर वापस दोबारा रिएक्ट कर सकते हैं वाटर के संग और फिर वो बनाते हैं या तो एक एसिड या बेस। सो यहाँ पर एनहाइड्राइड का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए। एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। आपको ये बताना है कि नीचे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स दिए गए हैं, उसमें से नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड कौन सा है। मतलब यदि हम नाइट्रस एसिड में से वाटर को रिमूव कर देंगे, यदि हम नाइट्रस एसिड में से वाटर को रिमूव कर देंगे, यदि वाटर को इसमें से हटा देंगे, तो हमको यहाँ पर कौन सा ऑक्साइड मिलेगा, ये आपको बताना है। अब यदि हम इस रिएक्शन इसको देखें तो नाइट्रस एसिड आप सभी जानते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड इज HNO2। नाइट्रस एसिड में यदि हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्रस एसिड इज +3। यहाँ पर हम देखें तो हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। +1 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +3। सो नाइट्रस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +3। अब हम एक एक करके यहाँ पर हमको जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उनको देखते हैं। जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को देख रहे हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO मॉलिक्यूल इज +2। सेकेंड जो आपको कंपाउंड दिया गया है दैट इज N2O3। N2O3 में यदि आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट इन N2O3। यदि आप यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इट विल कम आउट टू बी +3। तीसरा जो आपको नाइट्रोजन का ऑक्साइड दिया गया है दैट इज N2O4। N2O4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम निकालें तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आती है +4। और जो चौथा मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसमें यदि हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इस चौथे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आती है +5। तो दीज आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि डिफरेंट, जो यहाँ पर आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दिए गए हैं उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये आ रही है। ये ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स एनहाइड्राइड, कोई भी कंपाउंड जो होगा उसका मॉलिक्यूल और उसके एनहाइड्राइड में रिमेन्स द सेम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके एनहाइड्राइड में भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था नाइट्रस एसिड में दैट वाज +3। हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था नाइट्रोजन का नाइट्रस एसिड में,
और यहाँ पर +3 वाला हमारे को जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल रहा है दैट इज N2O3। N2O3 में भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। अब यदि हम इसका केमिकल रिएक्शन देखें तो हम ये पाते हैं कि जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं और उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाते हैं, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल देते हैं वाटर का और कन्वर्ट हो जाते हैं N2O3 में। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। सो दिस N2O3 इज द एनहाइड्राइड, क्योंकि इसमें वाटर का रिमूवल हो गया। दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। ये एनहाइड्राइड है किसका? नाइट्रस एसिड का, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो गया? रिमूवल हो गया। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी यही गया था, तो करेक्ट ऑप्शन इज N2O3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, that is N2O3. And hope you understood this question well. Best of luck.